मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नागौर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री 10 बजे जोधपुर हाउस नई दिल्ली से रवाना होकर 10:40 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 10:50 पर उड़ान भरकर 11:40 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने का सीएम का कार्यक्रम है। जिला अजमेर सीएम यहां पर पहुंचेंगे। वहां से 11:45 पर प्रस्थान कर 12:05 पर मेड़ता क्षेत्र के डांगावास हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे से 2:30 तक डांगावास से किसान सम्मेलन उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद 2:40 पर हेलीपैड से प्रस्थान कर 3:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री का मुख्य फोकस किसानों और कृषि विकास से जुड़े मुद्दों पर रहेगा। तो सीएम भजनलाल शर्मा का आज का ये प्रस्तावित कार्यक्रम, सीएम नागौर जिले के दौरे पर रहेंगे। नई दिल्ली से प्रस्थान सीएम का करने का कार्यक्रम है। किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर पहुंचने का भी कार्यक्रम। और ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज सीएम भजनलाल शर्मा का क्या प्रस्तावित कार्यक्रम है? सीएम आज किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं, क्या कुछ फिलहाल जानकारी? देखिए, बिल्कुल लगातार जो सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं बिल्कुल उसको लेकर अलग अलग वर्गों के सम्मेलन किए जा रहे हैं। खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयास, किसानों के, युवाओं के, मजदूरों को फोकस तक सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज किसान सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ये डांगावास नागौर में होगा, जिसमें किसान सम्मेलन उन्नत खेती समृद्ध किसान, ये नाम दिया गया है कार्यक्रम को। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली हैं। कल भी वो पूरे कार्यक्रम में व्यस्त रहे, झालावाड़ गए, झालावाड़ में कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद दिल्ली और दिल्ली से उड़ीसा में कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वापस दिल्ली आए और अब उनका कार्यक्रम नागौर जाने का है। पहले किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद नागौर पहुंचेंगे, डांगावास में किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान न केवल सरकार के 2 साल के जो विजन डॉक्यूमेंट्स को सामने रखेंगे, बल्कि आगामी समय में क्या सरकार करने जा रही है, भूमि पुत्र को लेकर किस तरह भजनलाल सरकार काम कर रही है, किसानों का हित किस तरह देखा जा रहा है और किसानों की मांगों को किस तरह पूरा किया जा रहा है। क्योंकि आज किसान के बिना आप विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान की कल्पना नहीं कर सकते। लिहाजा सरकार का फोकस है कि किसानों को समृद्ध किया जाए, खेती को उन्नत किया जाए। इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और आज भी प्रदेश के किसानों को कई सौगातें मिलने वाली हैं। जी, शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है। जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शहर के विभिन्न जोनों को कुल 29 बीघा भूमि पर बनी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। यहां पर जोन 12 में ग्राम माचवा की 1 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं नारी का बास कालावाड़ रोड पर 8 बीघा में फैली अवैध कॉलोनी तोड़ी गई। जोन 9 में जगतपुरा NRI सर्किल से बॉम्बे हॉस्पिटल तक की जो सड़क है उससे अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा जोन 22 में 11 बीघा और जोन 24 में 10 बीघा भूमि पर बनी अवैध कॉलोनियों को JCB मशीनों से ध्वस्त किया गया। तो ये बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर देखिए पुलिस राहुल कोटकी के निर्देश में ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान DIG राहुल कोटकी के निर्देश में चलाया गया, जिसके तहत ये कार्रवाई हुई। प्रशासन ने नागरिकों से अवैध निर्माण की शिकायत हेल्पलाइन और पोर्टल पर दर्ज करने की भी अपील की है। जयपुर से ये खबर, कई जोनों में बड़ी कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं कुणाल, हमारे संवाददाता। कुणाल, JCB से ये जो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है, अतिक्रमण मुक्त कई बीघा जमीनों को करवाया गया, इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि JDA के द्वारा लगातार अवैध निर्माण पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। अब की बार JDA के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो जगतपुरा NRI सर्किल, बॉम्बे हॉस्पिटल के आसपास जो रोड हैं, सीमा पर जो रोड हैं,
उनको जो है अतिक्रमण मुक्त यहाँ पर करवाया गया है। जोन 22 में निजी खातेदारी की करीब 11 बीघा जो कृषि भूमि है उसमें 2 नई कॉलोनी जो है बस रही थी, तो ऐसे में शिकायत मिली थी जेडीए को, उनको जो है ध्वस्त करने का काम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जोन 24 में अगर हम बात करें तो निजी खातेदारी की करीब 10 बीघा जो कृषि भूमि थी उसमें जो है अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जाता। सूचना पर जो है जेडीए को सूचना मिली और उसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए जेडीए ने इन अवैध कॉलोनी को जो ध्वस्त करने का काम किया है। शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। नागौर के मेड़ता में आज किसान सम्मेलन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। चौहान दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट और एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से आएंगे जयपुर। एयरपोर्ट के अंदर से ही हेलीकॉप्टर से होंगे मेड़ता के लिए रवाना और सीएम भजनलाल शर्मा के साथ हेलीपैड से जाएंगे मेड़ता सिटी। डांगावास गांव में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने पर भी इस आयोजन को करवाया जा रहा है। शाम 5:20 पर जयपुर से विशेष विमान से होंगे दिल्ली रवाना। तो आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजस्थान दौरा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज ये आयोजन करवाया जा रहा है। मेड़ता में आज किसान सम्मेलन का आयोजन और इसमें शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे जयपुर एयरपोर्ट से पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मेड़ता सिटी साथ जाएंगे और दोनों नेताओं का आज ये प्रस्तावित कार्यक्रम डांगावास गांव में किसान सम्मेलन में शिरकत करने का ये कार्यक्रम। तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन करवाया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाल सिंह फौजदार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, फोन लाइन पर। लाल सिंह, आज शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा है और उनके कार्यक्रम को लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए गुरुवन, बिल्कुल लगातार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ऐसी योजनाओं को लागू कर रहे हैं जो किसान के हित में हो, प्रदेश की समृद्धि के विकास में अपना योगदान दे सके। इसी कड़ी में लगातार केंद्रीय मंत्रियों के भी दौरे किए जा रहे हैं और 2 साल पूरे होने पर सरकार की तमाम जो सौगात है प्रदेशवासियों को मिलने वाली है, इनमें भी कई मंत्रियों के दौरे प्रस्तावित है, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे प्रस्तावित है। आज इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा प्रदेश में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिवराज सिंह चौहान दोनों कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस दौरान, जैसा कि पहले जब दर्शकों से रूबरू हुए थे, मैंने कहा था कि उन्नत कृषि पर विशेष फोकस किया जा रहा है, किसानों को समृद्ध बनाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। चाहे वो किसान निधि को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो खाद बीज की उपलब्धता की बात हो, चाहे हर खेत को पानी देने की बात हो, यानी कि सिंचित की व्यवस्था करने की बात हो, सिंचाई व्यवस्था की बात हो, जिसमें राम जल सेतु एक बड़ा अभियान भजनलाल सरकार ने शुरू किया। एक बड़ी योजना, मैं कह सकता हूँ महत्वाकांक्षी योजना, जिसका लंबे समय से किसान इंतजार कर रहे थे, वो योजना जमीनी धारक पर उतरेगी तो राजस्थान की तस्वीर ही अलग होगी। ऐसे में लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को कैसे समृद्ध किया जाए। इसी कड़ी में आज शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बुधवार को बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल सुबह 10:15 पर नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां स्थानीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल सुबह 10:50 से दोपहर 12:35 तक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगे। समारोह के बाद राज्यपाल दोपहर 3:30 पर नाल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है।
तो राज्यपाल हरिभाव बागड़े का बीकानेर दौरा। राज्यपाल कल बुधवार को 10:15 पर पहुंचेंगे नाल एयरपोर्ट। दोपहर 3:30 पर नाल एयरपोर्ट से जयपुर करेंगे प्रस्थान और यहां पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव बागड़े। और कई लोगों को यहां पर कल उपाधियां प्रदान करेंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन राज्यपाल कल बुधवार को 10:15 पर नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम। खाजूवाला पश्चिमी विक्षोभ के चलते बड़ी सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन और आज बॉर्डर क्षेत्र में एक बार फिर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम, तापमान में गिरावट। पंजाब हरियाणा में घने कोहरे का इस इलाके पर भी पड़ेगा व्यापक असर और बादलवाही रहने व हल्की बारिश के भी आसार हैं। घना कोहरा फसलों के लिए हो रहा है वरदान साबित। ठिठुरती ठंड में भी किसान हो रहे परेशान। यूरिया खाद के लिए सुबह से लगे हैं लाइनों में। और खाजूवाला से तस्वीरें जहां पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते घना कोहरा छाया हुआ है, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन और एक बार फिर सड़कों पर छाया घना कोहरा और कोहरे के अंदर ये वाहन चलते हुए। विजिबिलिटी हुई कम, तापमान में गिरावट और हल्की बारिश के भी यहां पर आसार जताए जा रहे हैं। राजस्थान में घने कोहरे और शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है। कई शहरों में अधिकतम तापमान में 2 से 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर समेत पश्चिमी जिलों में ठंड का असर ज्यादा देखा गया और घने कोहरे के चलते एयर और रेल यातायात भी प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिलों में हल्के से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। उत्तर दिशा के चल रही ठंडी हवाओं के कारण यहां पर अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान जो है वो गिर सकता है। वहीं प्रदूषण ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जयपुर, भिवाड़ी, जैसलमेर सहित कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर दर्ज की गई, जिससे सांस लेने में दिक्कत बढ़ गई है और यहां पर घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। तापमान में 2 से 8 डिग्री तक की गिरावट। शीतलहर के कारण सर्दी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाने क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार एम्बुलेंस और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके साथ बैठी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार तीनों बाइक से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही एम्बुलेंस ने उन्हें टक्कर मार दी। घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्रकाश मीणा और शंकर मीणा को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घायल महिला भगवती मीणा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना पर थाना अधिकारी मनीष वैष्णव सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल सवार जो 3 थे उनको टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई, जिसमें शंकर और प्रकाश की मृत्यु हो गई और एक महिला है जिसको किया। शांति है भी सर घटनास्थल पर। घटनास्थल अभी पहुंचा। बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। लूणकरणसर के 264 आरडी के पास ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई और एक युवक की यहां पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय बाइक पर 3 युवक सवार बताए जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, टोल कर्मचारी और टाइगर फोर्स मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने घायल जैसाराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य घायल की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लूणकरणसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।